पेपर लीक मामले पर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति अध्यक्ष सुक्खू ने 3 महीने 90 दिन के अंदर जांच करने की मांग की है और साथ ही पेपर लीक मामले में शामिल भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों से लेकर पुलिस विभाग के कार्यकर्ताओं की भी निष्पक्षता से जांच करवाने के बाद जनता के साथ पूरी रिपोर्ट रखने की बात कही है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बेचारे मुख्यमंत्री करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति अध्यक्ष एवं टिकट वितरण कमेटी सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर विधानसभा में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सुक्खू ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नकल माफिया को लाने वाले लोगों से भी संपर्क किया जाना चाहिए और पेपर सेट करने के बाद किसकी जिम्मेदारी थी उन सभी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे मेरिट में आने थे उनको दरकिनार करके वैसे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जिनको ABC तक नहीं आती है। उन्होंने कहा कि यह जाहिर होने चाहिए कि किन के रिश्तेदारों और भाजपा के नजदीकियों को पेपर बांटे गए हैं, इनकी जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केवल बेचारे मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जांच से असंतुष्ट है और CBI 3 महीने 90 दिन के अंदर घोटाले की जांच कर दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने लाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा और कार्यकर्ता जोश में आकर मुख्यमंत्री के नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो पेपर लीक मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है। जो पेपर लीक का मामला ये कोई छोटा मामला नहीं। अगर आप इसको छोटा मामला कहते तो गलत बात है। ये नकल माफिया अभी से हावी नहीं है। ये नकल माफिया को जो लाने वाले लोग हैं और किस प्रकार के कांटेक्ट करने वाले लोग हैं उनसे भी संपर्क होना चाहिए। पता ये लगाया जाना चाहिए कि ये जो पेपर जिसने सेट किया है, सेट करने के बाद वो पुलिस का अधिकारी था। पुलिस के अधिकारी ने प्रेस को दिया। कहाँ से पेपर लीक हुआ, फिर पेपर को बेचा गया। इस प्रकार की नियुक्तियां पिछले 4.5 साल में हुई तो 4.5 साल की नियुक्तियों का भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसमें जिस प्रकार की भर्ती हुई, मैं उन पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा धर्मशाला के। उन पर बहुत दबाव था। उन पर कहा गया कि आप रिजल्ट निकालिए। उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया। उन्होंने मान लिया कि अगर हमने जीवन में गलत किया तो भगवान के पास भी उत्तर देना पड़ेगा। वो बच्चे सिलेक्ट हो गए जो बच्चे ABCD नहीं जानते थे और जो बच्चे मेरिट में आने चाहिए थे, जो 10th में भी मेरिट में रहे, +2 में भी मेरिट में रहे, ग्रेजुएशन में भी मेरिट में रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरिट रहे, वो बच्चे रिजेक्ट हो गए। तो अब संभावना ये है कि इसमें ये नाम भी जाहिर होने चाहिए कि किनके रिश्तेदार को ये पेपर बेचे गए हैं, किन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं को ये पेपर बेचे गए हैं, वो भी नाम जाहिर होने चाहिए। और आपको मैं बताऊं, बेरोजगारी का ये हाल है कि 20 पोस्टें नायब तहसीलदार की निकली है, 70,000 लोग उसमें बैठने को तैयार बैठे हैं। तो ये सरकार सोचती नहीं है, पारदर्शिता इस सरकार में बिल्कुल नहीं है, प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव है और दिल्ली से ये सरकार चलती है। जयराम बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारे ही है। कांग्रेस पार्टी CBI की जो मांग है उसको स्वीकार किया, उससे संतुष्ट है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार 3 महीने 90 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी जनता की अदालत में लाए CBI। उनको सारे डॉक्यूमेंट अभी दे दिए जाने चाहिए। सिर्फ चुनावों तक इसको CBI को दे दिया है, लेकिन सत्य तो चुनावों के पास पहले आना चाहिए ना। अगर सत्य आता तो सत्य की जानकारी सब लोगों को आनी चाहिए। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होगा वो CM के चेहरे पर नहीं होगा और जो कार्यकर्ता लगाते हैं वो जोश में लगाते हैं। उनको लगाने का पूरा अधिकार है। मेरे ही नहीं लगाते, इंद्र दत्त लखनपाल जी के भी लगा देते हैं, सब जगह लगा देते हैं। उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इस बात को आपने इसी बार अंतिम सोच लेना कि हिमाचल प्रदेश में जो भी चुनाव होगा अगला, उसमें कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। पहली बात, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये भी सही है कि जब विधायक चुनकर आएंगे सब विधायकों की राय ली जाएगी। राय लेने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी जो फैसला करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। और